मैं 15 साल की थी। मैंने अपनी शादी के बारे में सोच तक नहीं था। मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत ज़्यादा ऊंचे ख्वाब थे कि मैं पढ़ लिख कर यह करूँगी वह करूँगी, या तो डॉक्टर बनूँगी या फिर टीचर। लेकिन मेरी किस्मत ने इतनी जल्दी मेरा फैसला ये कर दिया था कि मैं जितना हैरान होती हूँ उतना कम था। इस शादी में सिर्फ मेरे पापा ही शामिल थे और मेरे किसी घर वालों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वैसे तो मेरी शादी कौन सा, मेरी खुशी से और मेरी इजाज़त से बहुत अच्छे इंसान से हो रही थी। जो ज़्यादा लोग आते, मेरा होने वाला पति एक बहुत बीमार और पागल इंसान था, जो आज शादी करने वाले दिन भी जंजीरों से बंधा हुआ था, जो पैसों के वक्त खोली गई थी। मैंने इस शादी से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई और मुझे इस शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ी। वरना कहाँ एक 15 साल की लड़की और कहाँ एक 50 साल का पागल इंसान। इसको भी यह भी पता नहीं था कि आज उसकी शादी है। थोड़ी देर में मुझे दुल्हन बनाकर बाहर बैठा दिया गया था और उसे पागल इंसान को भी लाकर मेरे साथ बिठा दिया गया, जो बच्चों की तरह खुश हो रहा था और हाथों से तालियां बजा रहा था कि आज मेरी शादी है। थोड़ी देर वहाँ पर पंडित जी भी आ गए और हमें जयमाला के लिए खड़ा कर दिया। मैं उम्मीद भरी नज़रों से एक बार इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी हमदर्द न पाकर दोबारा नज़रें झुका ली। चमत्कार हम जैसे गरीबों के साथ क्या होते हैं। इसके बावजूद मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई तो ऐसा रास्ता निकल जाए कि मुझे यह शादी ना करनी पड़े, या कुछ ऐसा बुरा हो जाए कि शादी ही टल जाए। लेकिन अभी तक इन दोनों दुआओं के पूरा होने के हालात नज़र नहीं आ रहे थे। मेरे पापा टाइम से पहले ही आ गए थे और उन्हें ऐसा बैठा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उनका नफ़रत महसूस हो रही थी, क्योंकि सबका जिम्मेदार वही थे। उन्हें अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होने की और कोई फिक्र, कोई एहसास तक नहीं था। पंडित जी ने मुझे जयमाला करने के लिए कहा तो मैं उनसे कहा कि मेरी एक शर्त है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे भाई के लिए हाँ करूँगी। दूल्हे का भाई मुझे घूरते हुए कहने लगा, तुम इस वक्त किसी भी शर्त मनवाने की पोजीशन में नहीं हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए वैसा सब करेंगे जो तुम चाहती हो। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। मेरी शर्त बिल्कुल भी एक काबिल नहीं थी कि मानी जाती, लेकिन मुझे भी अपने पापा की तरह बेशर्म बना था। इसलिए मैंने अपनी शर्त बताते हुए कहा कि मैं उस सूरत में ही यह शादी करूँगी जब मेरे पापा यहाँ पर नहीं होंगे। इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। एक पल तो वहाँ सन्नाटा छा गया। मेरे पाप के चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी अपनी बेटी की तरफ से उन्हें यह सख्ती का सामना करना पड़ेगा। बेइज्जती तो उनका चेहरा लाल पड़ गया था। वहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इस हद तक कुछ ना कर सकती हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं उससे भी ज़्यादा काली शर्त रख देती और उसके साथ में कुछ करती, जिसकी वजह से मैं आज सब कुछ झेलना पर मजबूर हूँ। वहाँ मौजूद सब लोग सोच में पड़ गए कि एक बेटी अपने बाप के खिलाफ़ इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है। लेकिन मैं एक शर्त पर शादी करने को हामी भरी थी। मेरे पागल होने वाले पति को तो किसी भी बात पर कोई एहसास नहीं था। तभी उसका भाई उठा और मेरे पापा को कहने लगा, तुम्हें अब जाना होगा, शर्त तो पूरी होगी। यह सब कुछ मैंने ख़ास मकसद के लिए किया था कि शायद मेरे पापा और वक्त पर बदल जाए या उनका दिल बदल जाए और उनके दिल में मेरे लिए हमदर्दी और प्यार जग जाए, तो मुझे इस बेजोड़ शादी से बचा ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता था और वह चुपचाप वहाँ से चले गए। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि मैं जयमाल करती, भगवान से मेरी तरफ से जैसे चमत्कार हो गया। अचानक दरवाज़ा खुला और आंधी तूफान की तरह मेरी मम्मी अंदर आई और मेरी माँ ने बहुत ही हैरत से मेरे यह दुल्हन का रूप देखा था। मैं जानती थी मेरे दिल में भी उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे और मऊ की तरह। मेरी माँ भी ख्वाहिश थी कि मुझे अपने हाथों से सज सवार कर विदा करती, मगर किस्मत ही उसे मोड़ पर ले आई थी। उन्हें शायद यह पता था कि मेरे पागल होने वाला पति मेरी माँ को देखकर तालियां बजाने लगा और उनके पैरों में बैठ गया। मेरी माँ अपने साथ पुलिस लेकर आई थी। मैं भागते हुए अपनी माँ के गले जाकर लग गई और पुलिस ने वहाँ मौजूद सब लोगों को हथकड़ी पहनाना शुरू कर दी। वहाँ मौजूद सब लोग तो जैसे घबरा ही गए थे, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल उनकी सोच से अलग हुआ था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और ख़बर तो मुझे भी नहीं थी कि मेरी माँ मुझे बचाने के लिए इस हद तक चली जाएगी। अचानक दुल्हन का भाई मेरी माँ के पास गया और उनसे धीरे से कहने लगा कि तुमने अभी और इसी वक्त अगर यह गिरफ्तारी नहीं रोकी
तो गुजारिश सारी बातें सबके सामने आ जाएंगे। तुम अपनी बेटी को बताओ कि हमारा और तुम्हारा पेस्ट में बहुत गहरा ताल्लुक़ था। अपनी बेटी की शादी तो तुमने रुकवा दी है, लेकिन अभी और इसी वक्त तुमने पुलिस को वापस नहीं भेजा, तो उम्मीद मत रखना मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या तुम्हारी बेटी को बताऊंगा। मैं पास में ही खड़ी थी और यह सब मैंने अपने कानों से सुना था। यह सब सुनते ही मेरी माँ के चेहरे की रंगत उड़ गई, और जो पहले बहुत ही ज़ोर से आई थी और उसका गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने पुलिस वालों को जाने को कह दिया। मैं समझ नहीं रही थी कि आखिर मेरी मम्मी ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसकी बात मानी। मम्मी ने मुझे अपने साथ ले जाना चाहा तो मैं उनका हाथ झटक दिया और कहा कि अभी मुझे बिल्कुल सच सच बताओ कि यहाँ क्या हुआ है, बल्कि आज से 16 साल पहले क्या हुआ था। मुझे सारी सच्चाई जाननी है। मम्मी ने रोते हुए जो हकीकत बताई वह सुनकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरा नाम अनु है, लेकिन हम जैसे की किस्मत तो बहुत ही बुरी होती है। मैं भी ऐसी ही नसीब लेकर पैदा हुई थी कि मेरी पैदाइश पर मेरे पापा ही खुश नहीं थे। हर मर्द की तरह उन्हें भी पहली संतान बेटा ही चाहिए था, मगर उनकी और मेरी हम दोनों की बदकिस्मत थी कि मैं पैदा हो गई। मेरी किस्मत को मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था। वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से रखती, मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरे छोटे बहन भाई बढ़ते गए, लेकिन उसके साथ मेरी ज़िंदगी का एक और भयानक पहलू देखा था कि मेरे पापा एक नशेड़ी थे। वह जो कुछ कमाते सब कुछ सारा दिन हुए और सट्टेबाजी में हार कर शाम को घर आते और फिर घर में हंगामा मचा दिया करता था। मेरी मम्मी ना उन्हें छोड़ सकती थी और ना हम सब कहीं दूर चले जा सकते थे। मम्मी पापा को रोज़ ही लड़ाइयाँ घर का हिस्सा बन चुकी थी कि किसी दिन अगर घर में लड़ाई ना होती तो हम भाई बहन हैरान होते और हमें अधूरेपन महसूस होने लगता था कि घर की सबसे बड़ी बेटी थी। और इन बातों को मैं सबसे ज़्यादा महसूस करती थी जब से मैं समझती की उम्र को पहुंची थी। मम्मी ने मुझे चुप चुप कर रहना सिखा दिया। मुझे हर वक्त मना करती थी, अपने पापा के सामने ज़्यादा मत जाया करो और गली से बाहर मत निकलना। मम्मी ने तो मुझे घर पर ही बिठा दिया था। पता नहीं उन्हें किस बात का डर था। मैंने कई बार मम्मी से पूछा की कोशिश की, मगर वह मुझे टाल देती थी, जहाँ तक कि मुझे मम्मी ने घर पर बिठा लिया था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और 15 साल की उम्र में ही मैट्रिक पास कर लिया था। मैं अक्सर मम्मी से उसकी उम्र और औरत की बातें करते हुए सुना करती थी। वह कहती थी कि मैं बस अपनी बेटी से थोड़ा और बड़ा होने का इंतज़ार कर रही हूँ। 18 साल के होते उसकी शादी कर दूँगी। मैं उसको अपने पापा के नशे के हाथ नहीं चलने दूँगी। उस समय मुझे मम्मी की बातें समझ नहीं आती थी कि भला मुझे मम्मी से छुपने की क्या ज़रूरत है। इन दोनों वैसे भी घर में मम्मी पापा की लड़ाइयाँ हद से ज़्यादा हो रही थी और अब तो इस वक्त घर में लड़ाइयाँ रहती थी। उसी दिन भी घर में हंगामा मचा हुआ था। मम्मी ने हमें सख्ती से मना कर रखा था कि हमें कमरे से बिल्कुल बाहर ना आए। मैं अपने बहन भाइयों के साथ किचन में छिप कर बैठी हुई थी और डर रही थी कि ना जाने बाहर ऐसा क्या हो रहा है। मम्मी और पापा की चीखों की आवाज़ से अंदर तक आ रही थी और हम सब सदमे हुए थे। बार बार चीख चिल्ला रहे थे कि मैं बाहर आऊं और जाकर देखूं कि क्या चल रहा है, मगर मुझे मम्मी की नसीहत याद आ जाती। मम्मी ने कुछ देर पहले ही मुझे किचन में जाने को कहा था और उन्होंने यह भी कहा था कि बिल्कुल भी किचन से बाहर नहीं आऊं, चाहे बाहर क़यामत ही क्यों ना आ जाए। और क़यामत से बढ़कर यह क्या हो सकती थी कि मेरी मम्मी ठीक हो गई और वह कह रही थी कि मेरा दिल चाहता दहला रही थी। न जाने क्यों पापा उन्हें क्यों मार रहे थे। यह क्या था जब मेरी मम्मी लगातार चीखे जा रही थी और उनकी आवाज़ों में एक आदमी की आवाज़ और शामिल हो गई। मेरे सब्र का इम्तिहान भी टूट गया था और मैं किचन का दरवाज़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ किया, इसीलिए थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर ढाका ताकि मैं बाहर का मंजर देख सकूं कि बाहर क्या हो रहा है। और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने तो मुझे अंदर तक शर्मिंदा कर दिया। मेरे पापा इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। वह एक अनजान आदमी के हाथ में अपनी पत्नी यानी कि मेरी माँ का हाथ दे रहे थे। वह इंसान शक्ल से बहुत ज़्यादा शरीफ लग रहा था, लेकिन उसने ऐसे काम देखकर कोई तो तौबा करता। वह मम्मी को खींचते हुए लेकर जा रहा था और मम्मी जीते हुए खुद को रोक रही थी। कुछ देर तो यह मंजर मैं देखती रही, मगर फिर मुझसे बर्दाश्त न हुआ कि वह अनजान और बदकिस्मत इंसान मेरी मम्मी को लेकर कहाँ जा रहा है। मेरी मम्मी की नसीहत को नज़रअंदाज करते हुए
जल्दी से भागकर बाहर आई और अपनी मम्मी को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। पापा ने यह मंजर देखा, मैं थप्पड़ मारकर पीछे कर लिए, मगर मैं नहीं रुकी। मैं भला अपनी मम्मी को इस आदमी के साथ कैसे जाने देती। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी का सौदा कर रहे हैं और उन्हें बेच आए हैं। मम्मी अपने आप को छुड़वाने की मेहनत करती हुई मुझे चेक कर बोली कि तुमने किसने कहा था कि तुम बाहर आओ, तुम अंदर जाओ जल्दी अंदर से। मैंने कहा कि मम्मी मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। फिर मैंने उसे इंसान के हाथों पर मारते हुए कि मेरे मम्मी का हाथ छोड़ो, मेरे माँ को छोड़ दो। अचानक उसने मम्मी का हाथ छोड़ दिया और मेरी माँ दोनों ही हैरत रह गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा, लेकिन अगले ही पल हमारी जान निकल गई जब हमने मम्मी का हाथ छोड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी मम्मी तड़पते हुए आगे बढ़ी, जबकि पापा ने चेहरे पर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वह इंसान मेरे पापा को कहने लगा कि आपकी बेटी को मुझे ले जाने दो, मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दूंगा। मैं तो डर गई हूँ। मेरी मम्मी के भी चेहरे पे रंग उड़ गए थे। मम्मी उस इंसान के मुझे छुड़वाने लगी, मगर मेरे पापा ने मम्मी की चोटिया से पकड़ रखी और खींचा और कमरे में जाकर बंद कर दिया और बाहर कुंडी लगा दी। मम्मी तड़पने लगी और मुझे आवाज़ देने लगी, लेकिन इस सब ने मुझे सालिम इंसान और मेरे जालिम बाप को तरस नहीं आ रहा था। पापा मुझसे कहने वालों तो फिजूल में खुद को परेशान कर रही हो। मैंने सौदा तो तेरी माँ का किया था, लेकिन अब तो बदले तुझे पैसे मिल रहे हैं, तो तू अपने पाप का भला क्या नहीं सोचती। यह मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। यह शाबाश मेरी बेटी चली जा। मैं पापा से बहुत कहा वह मुझे बचा ले, लेकिन वह तो जैसे पत्थर की मूरत बन गए थे। वह इंसान ऊंची आवाज़ में मुझसे कहने लगा, तेरे पापा ने मेरा कर्ज उतारना है और वह इसी सूरत में उतरेगा जब तू मेरे साथ जाएगी, और तूने ज़रा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरे साथ बहुत बड़ा पेश आऊँगा। वह मुझे खींचते हुए अपने साथ अपने घर ले गया। रास्ते में बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे जालिम इंसान के साथ कोई पंगा लेता, क्योंकि आज के ज़माने में कौन किसी की सुनता है। अपने घर ले जाते ही उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और उनकी आवाज़ में रोने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी औरत मेरे लिए खाना और एक पानी का गिलास लेकर आएगी और कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तेरे बेटे ने तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा है और उसने गलत किया है, लेकिन इसमें ज़्यादा गलत तेरे पापा ने किया है जो मुझे इसके साथ आने दिया। लिहाज इतनी जल्दी हो सके तुम यह हकीकत को बोल कर लो, क्योंकि मैं भी अपने बेटे के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। वह मुझे खाना और पानी देकर चली गई और मैं खाने का हाथ तक नहीं लगाया और मैं रोती रही। यूँ ही रोते रोते पता नहीं मेरी आंख किस समय लग गई, और जिस वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने जिस कमरे में ही मैं रहती वहाँ पर खिड़की बाहर आंगन में खुलती थी। तो मैंने वह खिड़की खोली तो मुझे सामने वह बूढ़ी औरत और वह आदमी नज़र आ गया। वही बूढ़ी औरत जो दोपहर को मेरे पास आई थी, अपने बेटे यानी जो आदमी मुझे यहाँ पर लेकर आया था, उसे कह रही थी कि यह बेचारे लड़की का क्या कसूर है। जवाब में बोला गया कि मेरे भाई का क्या कसूर था, मैं उसे अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए लेकर आया हूँ। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके बाद मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि यह मुझे किस मकसद से यहाँ पर लेकर आया है। वह मेरे कमरे की तरफ आने लगा था और उसकी माँ पीछे चिल्ला रही थी कि तुम जानते हो इसका दिमाग ठीक नहीं है, वह पागल है, तुम एक छोटी सी बच्ची को उसके हवाले कैसे कर सकते हो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वह मुझे किस पागल इंसान के हवाले करने जा रहा था। मुझे तो यकीन यही लगता था कि शायद वह मुझसे शादी करेगा। इसलिए हमारे मोहल्ले में जब भी किसी नशेड़ी आदमी ने अपने बेटे को इस तरह किसी दूसरे आदमी के साथ भेजा था, तो वह आदमी उस लड़के से शादी कर लेता था। इसलिए मेरा भी यही ख्याल था कि शायद यह भी मुझसे यह शादी करेगा। लेकिन यह तो कोई और ही बात थी कि इसका एक पल भाई भी था और वह मुझे उसके हवाले करने जा रहा था। उसने कमरे में आते ही दरवाज़ा खोलकर मुझे पड़ा और खींचते हुए ले जाने लगा। ठीक उसी कमरे के सामने एक और कमरा बना हुआ था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। उसने दरवाजे पर लगा ताला खोला और मुझे लेकर अंदर गया तो मेरे होश उड़ गए। सामने एक पागल सा इंसान था जिसे जंजीरों से बांधा हुआ था। उसका उसे जंजीर से बांधे होने का एक ही मतलब था
कि वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तभी उसे बांधा गया है। वह मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? मैं तो डर के मारे रोने लगी। उस आदमी ने मुझे कमरे में अंदर धक्का दिया और अपने भाई की जंजीरें खोलने लगा, जबकि उसकी माँ पीछे से लगातार मना कर रही थी, उसे अपने वास्ते दे रही थी कि वह मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करे। मैं वैसे तो 15 साल की थी, लेकिन मैं जानती थी कि लड़की की इज्जत की क्या अहमियत होती है। मैं शायद मेरी इज्जत अब उस पागल इंसान के हाथों बर्बाद होने वाली थी। उसने अपने पागल भाई की जंजीरें खोल दी और खुद मुझे धक्का देकर अपने कमरे से बाहर चला गया और बाहर से उसने दरवाजे को ताला लगा दिया। उसका भाई लगातार मुझे देखे जा रहा था, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसे एक्सप्रेशन से लग रहा था जैसे वह मुझे बहुत पहले से जानता है, काफ़ी टाइम पहले से। और लेकिन मैं तो उलझन का शिकार थी, क्योंकि मैंने उसे पहली बार देखा था। अचानक तो पागल इंसान पूरी रफ्तार के साथ भागता हुआ मेरे पास आया और मैं डरकर दीवार से चिपक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन यह क्या हुआ, अगले ही पल मेरे कदमों बैठ गया और मेरे पैरों को हाथ लगाते हुए कहने लगा, शुक्र है तुम आ गई। इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम एक न एक दिन ज़रूर आओगी, और देख लो आज तुम आ ही गई है। मैं तो उसकी तरफ से कोई भयानक रवैया का इंतज़ार कर रही थी। यह सुनकर मैं चौंक गई। वह इंसान मेरी मम्मी की उम्र का था और इसका यूँ कदमों में झुकना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने उसे उठाते हुए कहा कि आप कौन हैं, मुझे बताइए, और यह भी बताइए आप सालों से मेरे ही इंतज़ार में क्यों रहे थे। यह बात आपने कैसे कर दी? वह मेरे कदमों में उठकर पागलों की तरह हंसने लगा और तालियां बजाते हुए कहने लगा, तुम आ गई हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वह मेरा हाथ पकड़कर अपनी जंजीरों से बढ़ने लगा था और मुझे तकलीफ़ें हो रही थी। उसके ज़ोर ज़ोर से हंसने और मेरे सिखाने की आवाज़ बाहर जा रही थी। आखिर उस औरत को मुझ पर तरस आया और उसने दरवाज़ा खोला और मुझे उस पागल इंसान के चुंगों से छुड़वाया और मुझे उसके साथ लेकर अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में ऐसी कौन सी कहानी है। देखने में तो वह इंसान जो मुझे मेरे पापा से ख़रीद कर लाया था एक अच्छा आदमी लगता था, मगर उसने बहुत ज़्यादा बुरी हरकत की थी कि वह मुझे यहाँ पर यह पैसों के खरीद कर लाया था। वह आते ही अपने माँ से लड़ने लगा कि वह मुझे वहाँ से क्यों निकाल कर लेकर आ गई। कहने लगा, आप जानती हो ना मैं कितने समय से इन सब के पीछे था, और जब मैं बदला लेने के लिए गई थी तो अब इस रास्ते से दीवार बनकर आ गई है, ऐसा मत करो। और वह मुझे दोबारा खींचकर उस पागले के कमरे में लेकर जाने लगा, जबकि मैं चीखने लगी। वह औरत भी बार बार यही कह रही थी, तुम जानते हो यह ठीक नहीं है, इस लड़की का महा इसके पास भेजता खतरे से खाली नहीं है, इस पर यह जुल्म मत करो। इसके माँ ने ज़बरदस्ती आगे बढ़कर मुझे छुड़वाया और अपने कमरे में ले गई, वरना वह तो दोबारा से मुझे उस पागल के कमरे में भेज रहा था जो मुझे भी जंजीरों से बांधना चाह रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह किस बदले की बात कर रहा है। उसका अगर मेरे पापा से कोई बदला है तो वह उनसे ले, मुझे बीच में क्यों लाया जा रहा है? मैंने तो उनकी शक्ल भी कभी नहीं देखी और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता था। तो वह औरत बताने लगी कि मेरे सिर्फ यह 2 ही बेटे हैं और एक बेटी है। यह आपस में दोनों भाई एक दूसरे में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझता था। उन दोनों भाइयों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था, मगर उसके बाद जो है चुप ही हो जाती थी। आगे की कहानी वह मुझे बता नहीं पा रही थी। शायद इतनी हिम्मत नहीं थी, या फिर वह मुझे बताना नहीं चाह रही हो। मुझे जानना था कि सिर्फ ऐसा क्या हुआ कि यह भाई पागल हो गया और बड़े भाई ने अपने आप को यूँ बदला लिया। मुझे लगता था ज़रूर उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आया होगा जो मेरे एक ख़ानदान से होगा, इसलिए तो यह बदले लेने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। वह इंसान मुझे लगातार अपने पागल भाई के हवाले करने पर तुला पड़ा था, क्योंकि जबकि मैं उसकी माँ की शुक्रगुजार थी। उन्होंने मुझे यहाँ पर पनाह दी थी। मुझे यहाँ पर आए हुए 4 दिन हो गए थे और अभी तक मेरे घर से कोई भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। अपने पापा के बारे में तो मुझे पता था कि उन्हें पता नहीं होगा, नहीं आएंगे, जबकि मेरी मम्मी को शायद यहाँ के एड्रेस का भी नहीं पता था, वरना वह अब तक मुझसे मिलने के लिए आ गई होती। मुझे इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि इतने गरीब क्यों हूँ, मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं थे कि मैं इसका कर्ज उतार सकूं।
और मेरी जान यहाँ से बच जाती। बूढ़ी औरत मुझे तसल्ली देती रहती कि तुम मेरे बेटे के खिलाफ़ कुछ बद्दुआ ना करना। एक बेटा तो पहले ही पागल हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बद्दुआ से मेरा दूसरा बेटा भी ऐसा ही हो जाए। मुझे जानवर भी बहुत हैरान हुई थी कि वह बड़ा भाई शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे और उसकी पहली पत्नी बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहती थी। शायद इसलिए उसने मेरे साथ अभी तक शादी नहीं की थी और यही बात बहुत अच्छी थी और यही बात मेरे वापस जाने की भी एक उम्मीद की किरण हुई थी। लेकिन सारी उम्मीद की किरण बुझाने लगी थी जब एक दिन वह अपनी माँ को कहने लगा कि आप इस लड़की को बता दीजिए, कल मैं इन दोनों की शादी तय कर दी है। यह सुनकर तो मेरे ऊपर एक क़यामत टूट पड़ी थी और मैं उस औरत के कदमों में बैठ गई और माफ़ी मांगते हुए कहने लगी कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यह शादी नहीं कर सकती। और अपने बेटे को देखा ही होगा, वह मुझसे कितना बड़ा है, कर लूँ। लेकिन मेरी यह बात नहीं मानी और शादी का दिन आ गया और मैं यहाँ पर अपने पापा और मम्मी को होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से अचानक कहानी में नया पहलू आया था कि मेरी शादी रुक गई थी और मुझे ये मजबूर कर दिया गया था कि मेरी मम्मी से सवाल करूं। मेरी मम्मी वहीं कुर्सी पर बैठी गई और वह पागल आदमी वहीं मम्मी के कदमों में जाकर बैठ गया और कहने लगा, तुमने कितना इंतज़ार करवाया है, इतने साल हो गए हैं, तुम अब वापस आ गई हो। मुझे लगा था कि मम्मी उसे अब पीछे करेंगी क्योंकि मेरी मम्मी तो उसे जानती भी नहीं थी। लेकिन हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा जो मम्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और बुरी तरह से रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मुझे कहा, मम्मी अब तो मेरे सब्र के इंतज़ाम ख़त्म हो गई है, बताओ तो यह सब क्या चल रहा है। उस पागल की मम्मी बहुत बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं तुम्हें बताती हूँ यह सब क्या है। तुम्हारी और मेरी बेटे का एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। असल में मेरी छोटी बेटी तुम्हारी माँ की दोस्त थी और उसके ज़रिए ही इसका हमारे घर पर आना जाना था। हमारे बेटे ने उसे यह कर देख लिया और वह हर वक्त उसके गुण गाने लगा। जब भी शादी की बात आती तो साफ कह देता कि मैं तो उसी से शादी करूँगा। हालांकि हम जानते थे ऐसा होना नामुमकिन था क्योंकि तुम्हारी माँ की और हमारी अलग बिरादरी थी और वह अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेरा बेटा इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका था और किसी भी कीमत पर उसके वापस पलटने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए वह हमसे कहने लगा, पर तुम्हारी माँ का रिश्ता लेने गए पर मालूम हुआ मामूली नहीं थे, खाते पीते लोग थे। इसके बावजूद तुम्हारे नाना ने हम सबकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की और अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया कि हमारी हिम्मत कैसे हुई कि उनके बेटी का रिश्ता लेकर आए। फिर तुम्हारी मम्मी ने भी कॉल करके मना कर दिया, कहने लगी मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है और मुझे वहीं पर शादी करनी होगी। तुम्हारी माँ तो शादी करके अपनी नशेड़ी पति के साथ विदा हो गई, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी उजड़ गई। यह मजनू बन गया और इस हाल में पहुँच गया, तुम देख सकती हो। और यह अभी सिर्फ किसी को पहचानता है और कैसे आते ही इसके पैरों में बैठ गया। वह इंसान जो पापा से मुझे अपने भाई के लिए ख़रीद के लाया था, वह कहने लगा मैं सिर्फ तुम्हारी मम्मी से बदला लेना चाहता था, उसे एहसास करवाना चाहता था कि कोई अपना बढ़ जाए तो दिल पर क्या बीती है। मैं जानता हूँ कि इस बदले के साथ में मैं बहुत आगे तक पहुँच गया था कि मैं तुम दोनों की शादी करवाने का भी फैसला कर लिया था। मेरी माँ मुझे मना करती रही लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। लेकिन मेरे भाई के हालात की जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ थी और उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए मैं गुस्से में पागल हो गया था और मैंने वह सब भी किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ रोते हुए कहने लगी मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की थी, मुझे मेरे घर वालों ने मजबूर कर दिया था। पापा ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मर्ज़ी से शादी नहीं की तो वह उसे जान से मार देंगे। इसलिए मैं अपने प्यार की जान बचाने के लिए खातिर चुप हो गई थी और जो पापा ने कहा मैंने वही किया। किस्मत ने मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया, एक नशेड़ी पति के पल्ले बांध दिया जिसकी वजह से ना मैं आगे की थी और ना ही पीछे की। इस सारे खेल में मुझे सिर्फ एक बात अच्छी लगी थी कि उसका पागलपन मम्मी को देखते ही जैसे कहीं दूर चला गया था। वह मम्मी का हाथ पकड़कर फिर से अपने बीते हुए कल की बातें दोहरा रहा था। अब मेरा एक फ़ैसला करने की बारी थी और मैं जानती थी कि मेरी माँ के लिए एक्सपेक्ट करना
मुश्किल होगा, मगर मैंने अपनी माँ को मजबूर किया कि अपने पहले पति को डिवोर्स लेकर अपने प्यार के पास चली जाए, अपनी मोहब्बत से शादी कर ले, ताकि वह फैसले जैसा हो सके। क्योंकि मैं जानती थी उसे सिर्फ मेरी मम्मी की मोहब्बत ही ठीक कर सकती है, और यह भी जानती थी कि मेरे पापा कभी नहीं सुधर सकते। मेरी माँ को तो उससे पहले ही डिवोर्स ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी देर नहीं हुई थी। इसलिए मैंने अपनी माँ को हर फैसले पर और अपने हर एक कदम पर उसके साथ दिया, और आज हम इतने सालों के बाद हम भाई बहन कामयाब हो। मैं इसका सारा क्रेडिट अपने सौतेली माँ को जाता है, जो हमारे लिए सगे बाप से भी बढ़कर साबित हुई। मेरी मम्मी की मोहब्बत ने आखिरकार उनका ठीक कर ही दिया था। धन्यवाद दोस्तों।